स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं मधुबनी की जो सबसे बड़ी घटना के रूप में सरस्वती पूजा के दौरान हुई थी। इसके संदर्भ में हम आपको बता दें कि सरस्वती पूजा में भाग लेने के लिए मधुबनी से जा रहे 4 युवक की मौत ट्रक के कुचलने के कारण हुई है। जहां सरस्वती पूजा में भाग लेने के लिए बेनी प्रखंड स्थित बुधवन गांव में 4 युवक जो 16 से 17, 18, 20 ये उम्र उन लोगों की थी जिनकी मौत सड़क दुर्घटना में अर्थात NH-SH स्टेट हाईवे 52 पर हुई है। आपको बता दें कि यह घटना अरेर के निकट जो बुनियादी विद्यालय है उसके समीप हुआ है। और इस घटना के पीछे कारण यह भी बताया जा रहा है कि सरस्वती पूजा में भाग लेने के लिए चारों युवक मधुबनी से बुधवन गांव जा रहे थे जो बेनीपट्टी प्रखंड में है। मात्र बहुत कम दूरी रह गई थी जहां से वो लोग सरस्वती पूजा में भाग ले सकते थे, यानी 15 से 20 मिनट और यदि इस प्रकार की हादसा नहीं होती तो वो लोग उस गांव में पहुंचकर सरस्वती पूजा में भाग ले सकते थे। किंतु विपरीत दिशा में आ रही ट्रक ने इन चारों युवक को भारी टक्कर मारा और टक्कर मारने के बाद चारों युवक सड़क पर बिखर गए और ट्रक ड्राइवर की जो गति थी, ट्रक की गति थी, वो काफ़ी तेज़ होने के कारण उस पर कोई कमांड नहीं रहा और चारों युवक के ऊपर चढ़ाते हुए आगे निकल गए। इस प्रकार चारों युवक की मौत ऑन स्पॉट हुई है। यह बात अरेर थाना प्रभारी राजकिशोर जी ने बताया है। साथ में जो ट्रक टक्कर मारी थी उन चारों युवक को, वो वहाँ से फरार है। इनकी भी तफ्तीश की जा रही है, किंतु स्थल पर नहीं उपस्थित होने के कारण अर्थात ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक नहीं पकड़ाने के कारण मामला थोड़ा संदिग्ध हो रहा है कि कब उसको पकड़ा जाएगा, किंतु तफ्तीश जारी है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि 4 युवक एक बुलेट पर सवार होकर सरस्वती पूजा में भाग लेने के लिए इतनी दूरी का रिस्क क्यों लिया गया, यह भी एक कारण हो सकता है। युवाओं में इस प्रकार की नसीहत लेने की ज़रूरत है कि समय से और नियमानुकूल चलना जरूरी था। जहां 17-18 वर्ष के युवक 4 युवक जो एक ही गाड़ी पर, एक ही बुलेट पर चढ़कर जा रहे थे सरस्वती पूजा में भाग लेने के लिए, तो ऐसे में एक्सीडेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो हम लोग एहतियात नहीं बरतते हैं जिसके कारण हुई है। हालांकि ये घटना बहुत ही दुर्दांत घटना है और इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। श्रवण कुमार जो 18-19 वर्ष के हैं, मनीष कुमार हैं, नीतीश कुमार हैं, विमलेश कुमार हैं। इन चारों युवक जो 17, 18 और 20 के बीच में उनकी उम्र है, जो असामयिक मृत्यु हुई है। बहुत ही दुर्दांत घटना है यह मधुबनी के लिए, बिहार के लिए। तो युवाओं को सीख लेने की आवश्यकता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं तो गाइडलाइन का जरूर पालन करें। 4 युवक को एक बुलेट पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी हाईवे पर जिस गति में ट्रक रहती है यह सभी को मालूम है और ट्रक ड्राइवर बेकाबू जब हो जाते हैं या उनकी जो गति सीमा जब तेज होती है तो विपरीत दिशा में आने के कारण जब टक्कर आमने सामने हो जाती है तो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया ही जा सकता है और ऐसा ही हुआ है। तो मधुबनी के जो घटना हुई है बहुत ही दुर्दांत घटना है। इस घटना की हम निंदा करते हैं। साथ में उन युवाओं को भी हम कहना चाहते हैं जो आप गाड़ी चलाते हैं तो कम से कम गाइडलाइन का जरूर पालन करें।
4 युवक को चढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। जब मोटरसाइकिल है तो 2 से ज़्यादा लोगों को चढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। और मधुबनी में जो छात्र पढ़ रहे थे उन्हें मधुबन गांव पहुंचना था। तो ऐसे में एक ही गाड़ी पर 4 युवक सवार होना एक प्रकार से कहीं ना कहीं गाड़ी के चलाने का नियमों का उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है, जिसका परिणाम जो गाइडलाइन हमें दे रहा है कि इस प्रकार से दुर्घटना जो है सो कहीं भी असावधानी के कारण होता है। तो निश्चित रूप से एक प्रकार से देखा जाए तो 4 युवक को भी नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन जिस ट्रक के माध्यम से इन चारों युवाओं को कुचला गया है उसको यथाशीघ्र पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो भी जिस गति में आ रही होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑन स्पॉट चारों युवकों को मौत उनकी गाड़ी की स्पीड को बताता है कि किस रफ्तार में गाड़ी को SH 52 पर चला रहा था। तो निश्चित रूप से यह घटना मधुबनी के लिए बहुत ही दुर्दांत घटना है। मधुबनी में जो 4 युवक की हताहत हुई है, मौत हुई है, यह बिल्कुल मधुबनी के लिए और मधुबनी के युवाओं के लिए बहुत ही शहादत दिवस है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ में ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर हमारे चैनल को देखते रहिए, मिथिला दस्तक को देखते रहिए। हम आपको ऐसे ही खबर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।